नमस्कार साथियों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने F1 पाइल कैप का VBS का टॉप मेन बार के बारे में जानकारी लिया। टॉप मेन बार के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया और उसका VBS बनाया, जो कि इसका टोटल वेट भी आया हुआ था। टोटल वेट हमारा आ गया था 36.323 kg, जो हमारे टॉप मेन बार का ये हमारा वेट है। टोटल वेट है, वो भी एक एलिमेंट का है। ऐसे ही हमारे पास 8 एलिमेंट है, 8 से गुणा कर देंगे तो हमारे टॉप मेन बार का ये वेट आ जाएगा, टोटल वेट आ जाएगा। कौन सा एक मतलब ये जैसे मतलब एक जो बोले ये एक एलिमेंट का है 36.323 जो हमारा आया हुआ है वो एक एलिमेंट का आया हुआ है। एक एलिमेंट का आने का मतलब ये टॉप का आया हुआ है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक का। ये वाला जो प्लान है इसमें इस तरह का स्टील बिछाएंगे तो हमारा यहाँ तक के लिए 36.323 kg आएगा। उसके बाद ऐसे ही अब इसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालेंगे। ये हमारा टॉप मेन बार है, टॉप मेन बार, जो कि यहाँ पे मैंने ड्राइंग में आप लोगों को बताया भी हुआ है। टॉप मेन बार 16/5 140 सेंटर टू सेंटर था। ये वाला बार हम लोग बता चुके हैं, मेन बार। अब हम लोग इस वाले बार की बात करेंगे, इसको हम बोल रहे हैं टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार वो भी F1 का टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार ये है जो 0 रखा हुआ है, वो है। उसको हम लोग कैसे बिछाएंगे? इसको हम लोग यहाँ सेक्शन में देख रहे हैं तो ऐसे दिख रहा है डॉट डॉट में, लेकिन अगर हम ऐसे देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें ऐसे ऐसे खड़ा में मिलेगा, मतलब लंबाई के अलॉन्ग मिलेगा, ऐसे ऐसे मिलेगा। और अगर हम लोग इसको देख रहे थे तो हमको ऐसे मिल रहा था। ये वाला बार अगर हम लोग देख रहे थे तो ये वाला बार हमको ऐसे मिल रहा था। अब जो डॉट डॉट वाला बार है वो हमारा ऐसे मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका भी ये हमारा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये इसका नाम रहेगा। अब इसमें भी जो है ये ड्राइंग में पहले से दिया हुआ है 16/5 140 सेंटर टू सेंटर, ये टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार कहलाएगा। F1 फुटिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर देंगे। पार्ट वाइज डिवाइड करने का मतलब ये हमारा एक पार्ट हो जाएगा, ये दूसरा और ये तीसरा, और जो दो लिखा हुआ है इसका मतलब ये दोनों जो हैं सेम रहेंगे, और 3 में ये दोनों जो हैं सेम रहेंगे। तो पहले पार्ट 1 की हम लोग बात करेंगे। पार्ट 1 की बात करने का मतलब हम लोग ऐसे में बात कर रहे हैं अब टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार के। तो पार्ट 1 ये है हमारा। हमने इसको पहले 550 कैसे आया, 550 लाने के लिए हमने क्या किया, ये क्लियर कवर, जैसे ये हमारा जो है 1700 बाई 750 बाई 950 बाई 700, ये हमारा बिना क्लियर कवर के है। बिना क्लियर कवर मतलब क्लियर कवर लेकर है। ये हमारा यहाँ पे ड्राइंग में दिया हुआ है, ये 1700 बाई 750 बाई 900 बाई 700 ऐसे करके ये पूरा दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्लियर कवर घटा देंगे, जो कि 75 mm हमारा क्लियर कवर का। तो 75 mm इधर से घटाएंगे, फिर इधर से घटाएंगे, दोनों तरफ से घटाएंगे तो हमारा 1550 आएगा। उसके बाद अब इधर के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो 75 mm इधर से घटाएंगे, 75 mm इधर से घटाएंगे, ये भी हमारा 1550 आ जाएगा। यहाँ पे 1550 आ गया। अब 1550 आ गया, इसका मतलब अब हम यहाँ पे जाएंगे, ये हमारा 550 का हो गया यहाँ पे बीच में। उसके बाद ये जो है ये हमारा था 750, यहाँ से यहाँ तक हमारा था 750। इसमें से सिर्फ 75 mm एक तरफ का हम लोग घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 675 mm। उसके बाद ऐसे ही ये हमारा है 950, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक है 950। तो टॉप के निकाल रहे हैं तब ना एक गने से इसको घटा रहे हैं। हाँ, टॉप वालों के लिए सिर्फ अभी टॉप का निकाल रहे हैं। टॉप का निकालने का मतलब एक पार्ट का अगर देख रहे हैं सिर्फ यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखेंगे तो ये 750 दिया हुआ है ड्राइंग में। तो एक तरफ का 75 mm घटा देंगे तो हमारा बच रहा है 675। उसके बाद ये नीचे वाला जो है ये हमारा 950 था, तो इधर पीछे से इसका घटा देंगे तो इसका आ रहा 875। अब देखा जाए ये 550 यहाँ से बचा हुआ था। हम पार्ट 1 का पहले बात करेंगे।
तो पार्ट 1 में मैंने क्या किया है, ये हमारा आ गया था 550 और ये हो जाएगा 1550। 1550 होने का मतलब यहाँ से यहाँ तक ये एक रेक्टेंगल गया हुआ है। रेक्टेंगल जाने का मतलब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये रेक्टेंगल हमारा गया हुआ है 550 का। तो इसका हम लोगों का BBS बनाना आसान है। इसका BBS सेम इसी तरह बनेगा जैसे हमने पहले वाले का यहाँ पे बनाया हुआ है, पार्ट 1 का जैसे बनाया हुआ है वैसे ही सेम बनेगा। तो ये जो 1550 हो जाएगा, 300 300 हो जाएगा, ये 2D हो जाएगा। ये हमारा कटिंग लेंथ भी सेम आएगा, 2.086 आएगा। तो ये कितना नोज आएगा ये हम लोग देख लेंगे। ये हमारा नोज आएगा अगर देखा जाए 550, ये 550 है, 140 के स्पेसिंग पे लगाना है, +1 ऐड कर दिया तो 3.92 + 1 4.92। तो मैंने इसको नियर अबाउट 5 नोज मान लिया हुआ। इसका मतलब ये पार्ट 1 में रहेगा, पार्ट 1 में हमारा 5 नोज लगेगा। इसका कटिंग लेंथ जैसे ये पार्ट 1 का अगर स्टील हम लोग देखेंगे तो ये ऐसे बनेगा। ऐसे बनने का मतलब ये खड़े में बनेगा। खड़े में बनने का मतलब ये 300 हो जाएगा और ये भी 300 mm हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 1550। ये 5 नोज हो गया। ये पार्ट 1 हमारा निकल गया। अब हम लोगों का पार्ट 2 देखना है। पार्ट 2 अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये हमारा 500 बच रहा है। 500 बच रहा है क्योंकि 1550 टोटल हो रहा था, जिसमें से 550 ये वाला निकल गया तो बचा 1 मीटर। अब 1 मीटर इधर आधा बचेगा और इधर आधा बचेगा, जो कि मैंने यहाँ पे चित्र में दर्शाया हुआ है। 550 ये, 500 ये। अब 500 ये हो गया, 675 ये है हमारा, 675 ये है, 500 ये है। अब क्या किए, 500 में 140 से भाग दे दिया जो स्पेसिंग था, तो हमारा 3.57 आया। 3.57 + 1 कर देंगे तो हमारा 4 नोज आ जाएगा। 4.5 नोज हो रहा था जिसको हमने 4 नोज ले लिया। 4 नोज क्यों लिया? 4 नोज इसकी वजह से लिया है। ये जो है एक 875 पहले से इसमें ऐड है, मतलब 550 वाला, 1550 वाला ये पहले से ऐड है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 4 नोज लिया हुआ है। अब इतना करने के बाद हम लोगों ने ये पार्ट 1 का जो अभी आप लोगों को कटिंग लेंथ बताया हूँ ये है 2.086 नोज। उसके बाद इसमें 5 नोज आ रहा था पार्ट 1 में, यहाँ पे 5 नोज आ रहा था, 5 नोज यहाँ पे आ रहा था, तो मैंने क्या किया, 5 नोज यहाँ लिख दिया। उसके बाद जो कटिंग लेंथ था उसका 5 नोज से गुणा कर दिए तो टोटल लेंथ आ गया। टोटल कटिंग लेंथ आ जाएगा 10.43 मीटर, 10.43 मीटर आ गया। उसके बाद टोटल वेट निकालेंगे। टोटल वेट का फार्मूला वही रहेगा, टोटल कटिंग लेंथ इंटू 1 मीटर का वेट, 1 मीटर 16 mm डाया का वेट जो होता है 1.58 होता है। हमने कैलकुलेशन कर लिया तो आया 16.479 kg। 1.58 क्या है वो? 1.58 जैसे 16 mm का वेट है, 16 mm 1 मीटर का वेट है, 1 मीटर का वेट है। जैसे 16 mm का मैंने बताया था ना, 16 × 16 d²/162.2 जब हम करेंगे तो हमारा आएगा 1.58, 1 किलो मतलब 1 kg। ये 1 मीटर का वेट है, बट 1 मीटर भी ले सकते हो। ये 1 मीटर का वेट है 1.58, ये 16 mm का है। 16 mm का इतना ही होवे करता है। हाँ 1.58 होता है 16 mm का 1 मीटर का वेट 1.58। इसी तरह 12 mm का होता है 0.889, ऐसे ही 8 mm का होता है 0.395 मीटर या kg। अब हमने टोटल वेट निकाल लिया, वो भी पार्ट 1 का निकल गया है। पार्ट 1 का स्टील भी निकाल लिया, टोटल वेट भी निकाल लिया। अब हम लोग पार्ट 2 की बात कर रहे थे। पार्ट 2 में 4 नोज लग रहा है। पार्ट 2 और पार्ट 3 देखा जाए ये 3 इसमें है। पार्ट 3 में देखेंगे, पहले पार्ट 2 की बात कर लेते हैं और पार्ट 3 यहाँ पे मैं देखूँगा। यहाँ पे पार्ट 2 और पार्ट 3 ये है हमारा पार्ट 2 और पार्ट 3, जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है ये देख लीजिए। पहले पार्ट 3 हम लोगों ने पार्ट 3 उठाया हुआ है। पार्ट 3 जैसे ये 875 है, ये 875 ले लिया और उसके बाद ये था 500, ये इधर 500 है, ये 500 ले लिया, मतलब ये भी 500 ही आएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 500 mm, तो मैंने 500 mm ले लिया। अब हम लोगों को निकालना है इसका कोण, इसका ये निकालना था, लेंथ निकालना था, क्योंकि 875 तो पहले से दिया हुआ है, 875 का तो निकाले हुए हैं। अब हमको निकालना है जैसे ये वाला, ये है
ये 875 का पहले से पता है। उसके बाद 500 mm वाले में ही निकालना है, इस तरह का, इस तरफ वाला निकालना बचा हुआ है हमारा। तो हमने क्या किया, आधार मान लिया इसको मान लिया लंब। जब लंब और आधार निकाला, इससे पहले वाले वीडियो में बता भी चुका हूँ इस चीज़ को, मैं दोबारा बता रहा हूँ। tan थीटा के साथ जो कोण बनाता है उसको हम लोग आधार मानते हैं और इसको मानते हैं लंब। तो ये tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब हमारा है 875 mm, आधार हमारा है 500 mm। तो लंब बटे आधार की तो tan थीटा का मान आ गया 1.75 आ गया। अब देखा जाए, ये हमने पहले से निकाला हुआ है 4 नोज। यहाँ पे ये जो 3 में निकाला हुआ था A2 में, पार्ट 2 में, वो 4 नोज मतलब यही वाला नोज जो ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, यही चीज़ पार्ट 3 में जाएगा, यही चीज़ हमारा पार्ट 3 में जाएगा, सेम रहेगा। तो जितना नोज यहाँ आया वो है, वही नोज हम लोग यहाँ पे दर्शाएंगे पार्ट 3 में। तो 875 mm का पहला हो गया। उसके बाद दूसरा निकालेंगे। दूसरा निकालने का मतलब ये 140 mm हमारा कम हो जाएगा। इसका लेंथ हमको पता है, लेकिन इसका लेंथ निकालना है। मैंने कोड 140 क्यों कम हो जाएगा? 140 mm स्पेसिंग है। जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ जो 500 mm है, ये ऐसे ऐसे इधर से 140 mm कम होते चला जाएगा। तो ये हमारा स्पेसिंग है। ऐसे इधर भी 140 इधर भी, और 140 क्या इधर तो बराबर हो जाएगा। तो क्या किए, हमको स्पेसिंग पता था, तो ये 500 में से 140 घटा देंगे। तो 500 में से 140 मैंने घटाया था तो 360 आ रहा। अब हम L2 निकालेंगे। L2 निकालने का मतलब ये है हमारा L2, ये है हमारा L3, ये है हमारा L4। L2 निकालेंगे तो क्या हुआ था, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार से। तो लंब हमें अब लंब निकालना है, क्योंकि L2 हमारा लंब है और आधार दिया हुआ है। आधार 500 में से 140 घटाएंगे 360 आएगा। तो आधार हमको मिल गया है। tan थीटा का मान भी पता है 1.75। हमको L2 निकालना है, तो L2 बराबर लिख देंगे tan थीटा गुणे A2। इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ये बीजगणित में भी है। जैसे मान लीजिए बीजगणित में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अगर लिखा हुआ A1 प्लस A2 बराबर B1 प्लस B2, तो अगर A1 बराबर हम लोग निकालेंगे तो ये A2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, B1 प्लस B2 माइनस A2। इसी तरह A1 बराबर B1 गुणे B2 लिखा हुआ है, तो अगर ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और A1 A2 यहाँ पे लिख देता हूँ। तो A1 गुणे A2 बराबर B1 गुणे B2 लिखा हुआ है अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को मान लो यहाँ पे tan थीटा L2 निकालना है, मतलब B2 अगर निकालना है तो ये जो जाएगा यहाँ पे भाग हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ भाग रहेगा तो ये इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। वही चीज़ मैं यहाँ पे किया हुआ हूँ। L2 हमको निकालना था, ये इधर भाग है, इधर जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो A2 का मान पता था 360 होगा। 500 में से 140 घटाया था 360 आया था। tan थीटा का मान हम लोग निकाल चुके हैं 1.75। मैंने पहले भी बताया है, कोण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये रेखा ऐसे ही गई हुई है। ये चीज़ें कम हो रही है, ये चीज़ थीटा नहीं कम हो रहा है। ऐसे ही L3 का मान निकालेंगे। 1.75 इंटू इतना करेंगे तो उससे 630 mm L2 का मान आएगा। L3 भी निकालेंगे। tan थीटा इंटू A3 का मान भी हम लोगों को पता है। कैसे पता है, 500 था, पहले 140 घटाए तो 360 बचा। 360 में से फिर 140 घटाएंगे तो 220 बचेगा। 220 बचा है, 220 से इसमें गुणा कर देंगे, 385 mm निकल जाएगा। सेम इसी तरह L4 निकालेंगे। tan थीटा गुणे A4 बराबर 1.75 इंटू 80। 80 कहाँ से आया, 80 हमारा यहाँ से आया। यहाँ तक 220 था, फिर 140 अगर हम घटाएंगे तो 80 mm आ जाएगा। तो 80 से गुणा कर देंगे, 140 mm हो जाएगा। अब L5 हमारा 700, L5 हमारा 675 है। 675 होने का मतलब L5 हमारा ये है। L5 जो है हमारा ये है 00 पे 175 mm हम लोग मान लेंगे। तो L5 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 और L5 175 मान क्यों माना नहीं है, ये घटाया हुआ पहले से निकाला हुआ है। किसमें से जैसे ये 750 था, ये हमारा 750 ड्राइंग में ही दिया हुआ है। तो 750 दिया हुआ है, ये 750 दिया हुआ है ड्राइंग में ही। तो क्या हुआ, इधर से 75 mm जब हम घटाएंगे तो 675 mm हमारा बचेगा। ये 675 mm यहाँ पे ये स्टील एक रहेगा। अब क्या करेंगे, पार्ट 2 और पार्ट 3 को मर्ज कर देंगे। मर्ज करने का मतलब यहाँ ये है कि ये लाइन हम लोगों को सीधा चाहिए था, इसके लिए हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे। तो मर्ज करने पे क्या होगा,
ये 675 पहले से ही है। उसके बाद हम लोगों ने सिर्फ इसका लेंथ निकाला हुआ है, इसका लेंथ निकाला हुआ है। पहले वाले में 140 mm 140 mm निकला हुआ है, दूसरे वाले में 385 निकला हुआ है, इसमें 385 निकला हुआ है, तीसरे वाले में निकला हुआ है 630, यहाँ पे 630 mm निकला हुआ। ऐसे ही चौथे वाले में 875 है, जो कि 875 यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, 875 ये दिया हुआ है। तो इसका क्या करेंगे, 675 मैंने ऐड किया हुआ। 675 क्यों ऐड किया हुआ है, मैं यही चीज़ बता रहा हूँ। 675 मैंने इसलिए ऐड किया हुआ है क्योंकि ये सरिया हमारा यहाँ तक जाएगा। अगर यहाँ तक जाएगा, ये 675 पहले से पता था, 140 निकाले हैं तो जितना हुआ 815 mm ये हो जाएगा टोटल यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ऐसे ही इसमें भी 675, ऐसे ही इसमें और इसमें सब में ऐड कर देंगे तो टोटल आएगा, ये 1550 का हो जाएगा, ये 1305 का हो जाएगा, ये 1060 का हो जाएगा, ये 815 का हो जाएगा, ये हमारा 675 का हो जाएगा। अब इसका टोटल लेंथ निकालिए, सबको ऐड, सबका मतलब लेंथ निकालिए, यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक, जो कि मैं बता चुका हूँ 1550, ये 1305। ये टोटल यहाँ से 4 नोज लेंगे हम लोग। 4 नोज क्यों लेंगे, क्योंकि मैं पहले से ही बता चुका हूँ, इस वाले लाइन में एक पहले से ही इधर इधर का ऐड किया हुआ है 1500, पार्ट 1 में पहले से ही 1550 ऐड किया हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 4 नोज लेंगे, 1 2 3 4 नोज। 4 नोज लेने के बाद क्या हुआ, 2 से गुणा किया। 2 से गुणा क्यों किया, ये भी एक प्रश्न है। 2 से गुणा मैंने इसलिए किया क्योंकि इसका देखा जाए LHS और इसका RHS दोनों का सेम है। दोनों का सेम होने का मतलब जो सरिया यहाँ ऐसे खड़ा करके लगाएंगे वही सरिया यहाँ पे भी लगेगा, इसीलिए मैंने 2 से गुणा करके टोटल 8 नोज निकाल लिए। इसका मतलब 8 नोज ये लेंथ का लगेगा। ये लेंथ का लगने के साथ साथ अब हम लोग आते हैं इसके कटिंग लेंथ पे। अब हम लोग इसकी कटिंग लेंथ पे आते हैं। कटिंग लेंथ पे आने के लिए मैंने क्या किया, जो यहाँ पे था, जो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 और पार्ट 3 दिखाया हुआ है, वो सरिया अगर हम लोग लगाएंगे तो यहाँ से ऐसे सरिया खड़ा करके लगाएंगे। खड़ा करके लगाने का मतलब कि यहाँ पे तुम जाओ, यहाँ पे मान लो ये सरिया है, तो ये सरिया अगर ये हमारा डॉट डॉट वाला है, तो अगर हम ऐसे लेकर आएंगे इसको, मतलब सीधे मान लो ये हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट दिखाया है, जबकि यहाँ से भी एक यल इधर से जाएगा और जब ये सरिया इधर की तरफ आएगा तो इधर एक यल जाएगा। 300 दोनों तरफ रहेगा क्योंकि 600 mm थिकनेस सभी जगह सेम है हर तरफ से, तो इसीलिए मैंने इधर 600 mm 300 mm हर तरफ दिखा दिया है। ये 675 mm पहले का है, यहाँ पे देखो 675 mm का है, उसके बाद 815 mm का है, उसके बाद ऐसे ही 815 mm होने के बाद ये हमारा 1060 mm का है यहाँ पे, उसके बाद 1305 mm का 1550 का पहले से ही दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसका कटिंग लेंथ निकालेंगे। कटिंग लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो दिया हुआ है L5 हम लोगों ने निकाला हुआ है इधर 675 mm। यहाँ पे देखो L5 675 mm निकाला हुआ है, L4 जो निकाला हुआ है, जो भी निकाला हुआ है यहाँ पे निकाला हुआ है सब कुछ। तो L5 का कटिंग लेंथ निकालेंगे। कटिंग लेंथ निकालने के लिए 675 में 300 mm ऐड कर देंगे। उसके बाद कटिंग बेंड डिडक्शन घटा देंगे, 2D इधर से 2D इधर से, 16 mm का है इसीलिए 64 घटा दिए तो आया 1.211। अगर 16 mm का है तो 64। अगर मान लो 12 mm का होता तो 2D इधर से 16 नहीं 12 mm का बता रहा हूँ। अगर यही 12 mm का होता तो 2D इधर से 4D मतलब D मतलब 12, तो 4 गुणे 12 चौके 48 mm यहाँ घटाते। ऐसे ही नहीं समझे, मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो ये 12 mm का अभी मैं लेकर चल रहा हूँ, ये 12 mm का है तो इसमें 2D इधर बनेगा 2D इधर बनेगा। क्यों 2D बनेगा, क्योंकि 90 डिग्री है, यहाँ से ये 90 डिग्री, यहाँ से ये 90 डिग्री। मैंने इससे पहले भी बताया है बेंड डिडक्शन। अच्छा, 1D होता है 45 अंश के लिए, 2D होता है 90 अंश के लिए, 3D होता है 135 अंश के लिए। 135 अंश के लिए 3D होता है, तो इधर 90D बन रहा है, इसीलिए 2D लेंगे। D इसलिए मैंने लिया हुआ है डाया 16 mm, क्योंकि स्टील हम 16 mm का यूज कर रहे हैं। अभी 12 mm का यूज करते तो 12 से गुणा करते, तो इसीलिए 16 से गुणा किया 4 में, तो 16 चौके 64। ऐसे ही हर किसी का कटिंग लेंथ निकाल लिया, यहाँ का, चारों का कटिंग लेंथ निकाल लिया, जो कि आया
1.351 ऐसे 1.596 1.841 ये हमारा क्या है। सबका हम लोगों ने कटिंग लेंथ इधर निकाल लिया है। कटिंग लेंथ निकालने के बाद मैंने क्या किया है, टोटल कटिंग लेंथ निकाल लिया। एक एक स्टील का ये सबका टोटल कटिंग लेंथ निकाल लिया। टोटल कटिंग लेंथ जो आया 5.998 आया इन सबको जोड़ने के बाद। चूँकि मैंने बोला LHS और RHS सेम है, LHS और RHS सेम होने का मतलब यहाँ पे जो है सेम है, ये चीज़ सेम है, LHS और RHS दोनों का सेम है, इसीलिए मैंने सेम करने के लिए 2 से गुणा कर दिया तो हमें टोटल कटिंग लेंथ जो आ गया LHS और RHS लेके आ गया। अतः टोटल वेट, अब टोटल वेट निकालेंगे। टोटल वेट कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे जैसे इससे पहले मैंने बताया कि जो टोटल लेंथ आएगा, टोटल कटिंग लेंथ वो गुणे 1 मीटर का वेट, 16 mm के डाया के 1 मीटर का वेट, जो 1 मीटर का वेट है 1.58 था, तो टोटल निकाल लिया 18.956 kg। ये 18.956 kg आया है। इसी प्रकार अब क्या किए, अतः F1 फाउंडेशन या पाइल कैप, F1 ये हमारा है F1 का अभी हम सब डिटेल्स बता रहे थे BBS। तो F1 का टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार का 16 फाई जो है 140 mm सेंटर टू सेंटर है, इसका टोटल वेट जो आ गया 18.956 kg आ गया। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, ये पार्ट 2 और 3 का था, ये जो वेट था ये पार्ट 2 और पार्ट 3 का वेट आया हुआ है, और पार्ट 1 का इससे पहले हम लोगों ने वेट निकाला हुआ है। पार्ट 1 का जो वेट आया था हमारा वो आया था, पार्ट 1 का जो वेट आया था वो हमारा आया था 16.479 और उसके बाद 479 और उसके बाद 18.956, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल वेट इसका आ जाएगा, क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का बार का आ जाएगा। तो हम थोड़ा सा इसका वेट निकाल लेते हैं। अब हम लोगों को पाइल कैप F1 के टॉप डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल वेट निकालना है। टोटल वेट निकालने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम पार्ट 1 का निकाले हुए हैं। पार्ट 1 का वेट आया हुआ है 16.479 लिख लिया। उसके बाद जो पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों को मर्ज किया था उसका वेट आ रहा है 18.956, यहाँ पे लिख लिया 18.956। अब दोनों का ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 35.435 kg। इसका मतलब जो F1 पाइल कैप के टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो वेट है वो 35.435 kg, वो भी जो है जो वेट आया हुआ है वो एक एलिमेंट का है। ये जो वेट आया हुआ है एक एलिमेंट का है। इसके साथ साथ हमने टॉप मेन बार का भी पहले से ही कैलकुलेशन निकाला हुआ है, जो कि हमारा आया था टॉप मेन बार का टोटल वेट 36.323 kg। ये हमारे टॉप मेन बार का है, ये टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार का है। इन दोनों का वेट अगर हम ऐड कर लेंगे तो F1 पाइल में टॉप बार, सिर्फ इसको टॉप बार आप कहेंगे क्योंकि मेन और डिस्ट्रीब्यूशन सेम बता दिए हैं, तो का टोटल वेट जो होगा 36.323 जो कि टॉप मेन बार है, टॉप मेन बार का वेट है। और उसके बाद 35.435 जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार का वेट है। तो दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो F1 के एक एलिमेंट का वेट आ जाएगा हमारा 71.758 kg, ये एक एलिमेंट का है। इसी तरह 8 एलिमेंट हैं F1 के यहाँ 8 एलिमेंट है, 8 से गुणा कर देंगे तो हमें टोटल वेट आ जाएगा, वो भी टॉप बार का। इसी तरह बॉटम मेन बार निकालना पड़ेगा। अभी मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको क्या करना है। इसी प्रकार हम F1 पाइल कैप के बॉटम मेन बार और बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार जो कि 20 फाई @ सेंटर टू सेंटर 140 mm है, यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे 20 फाई TS 140 mm सेंटर टू सेंटर, मतलब दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन और बॉटम, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन और मेन बार दोनों 20 फाई का है, का कैलकुलेशन करके कटिंग लेंथ, उसके बाद नंबर ऑफ बार, उसके बाद टोटल कटिंग लेंथ और टोटल वेट निकाल लेंगे। जब इतना 20 फाई वाला भी निकाल लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, हमें F1 पाइल कैप के एक एलिमेंट का टॉप और बॉटम बार मतलब सब निकल जाएगा। मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे जो है
यहाँ से हमको ये वाले का टॉप मेन बार, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, इसी तरह बॉटम मेन बार और बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार 20 mm वाले का इसी तरह निकाल लेंगे तो हमें टोटल वेट पता चल जाएगा, टोटल वेट कितना आएगा। तब उसके बाद टोटल वेट पता चल जाएगा, उसके बाद ग्रास टोटल वेट निकालेंगे। ग्रास टोटल वेट निकालने के लिए क्या करेंगे? ग्रास मतलब? ग्रास मतलब अधिक, टोटल मतलब पूरा, अच्छा। जितना इसमें लग रहा है F1 में, F1 के में कितना लग रहा है। जैसे मैंने टोटल वेट बताया, टोटल वेट मतलब 16 फाई का भी आ रहा है और उसके बाद अलग से टोटल वेट 20 फाई का भी आ रहा है, बॉटम और टॉप दोनों का। तो ग्रास टोटल वेट निकालेंगे। F1 का 8 नोज दिया हुआ है, 8 नोज लेआउट में दिया हुआ है, एक इधर है, 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ पे है 5 6 7 8, 8 नोज F1 का है। 8 से गुणा कर देंगे जो कि हमारे लेआउट में पहले से दिया हुआ है, टोटल वेट में 8 से गुणा कर देंगे तो हमें ग्रास टोटल वेट निकल जाएगा जो कि F1 का रहेगा। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार इस प्रकार हमारा जो हमारा हुआ F1 का मैंने बता दिया, अभी आज प्रीवियस बताया टोटल। उसके बाद इससे पहले वाले वीडियो में F2 और F3 के टॉप मेन बार और टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार का बताया हुआ हूँ। सेम उसी तरह बॉटम मेन बार और बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार भी निकलेगा, आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा BBS, वो भी पाइल कैप का BBS सबका कंप्लीट हुआ, F1 फुटिंग का, F2 का और F3 का। धन्यवाद। थैंक यू सर।